पार्टी का ऊपर टैटू खुदा हुआ नहीं है। कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, कांग्रेस में रहूँगा, जीऊँगा जब तक रहूँगा। कांग्रेस पार्टी सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। पानी पहुँचाए। दूसरी बात करता हूँ कि अगर घोटाला मैंने टंकी बेच के किया है, अगर मीडिया बंधुओं को अपने धर्म की कसम दिलाना चाहता हूँ कि आप पोखरण के कैलाश टेकरी, शिवपुरा, जहाँ जहाँ पानी की किल्लत थी उस जगह पे आप जा कर के पूछिए कि जो फ्री टैंक की व्यवस्था की गई थी उसमें से क्या आपसे 100 रुपये लिए गए, 50 रुपये लिए गए, 500 रुपये लिए गए, या मेरी ट्रैक्टर का ड्राइवर चलाने वाले ने उनसे एक गुटखे की पुड़ी खा ली। मैं आपको गौ माता की कसम खा करके कहता हूँ, गौ माता को काट के खाऊं अगर इस प्रकार की मेरी नीयत है। तो बात पोखरण की पब्लिक समझने की कोशिश करें। ये चुनावी माहौल नहीं है, मुझे गर्ज नहीं है चुनाव की। कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी, चाहे विजय व्यास को दे, चाहे रमेश माली को दे, चाहे मांगीलाल जी को दे, चाहे आईदान जी को दे, और चाहे किसी को दे, रघुनाथ जी को दे, चाहे ओबीसी आवे चाहे सामान्य आवे, कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ तन मन और धन से रहेंगे। इतनी घिनौनी राजनीति। और पोखरण के नगर अध्यक्ष अगर अपने मुंह से कहते हैं कि ये 4 बेच देते हैं, 2 कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम सफाई देते हैं, और मुझे धमकियां मिलती है कि हम देख लेंगे। अरे क्या देख लोगे? मैंने कोई तस्करी नहीं की है। मैंने साइकिलों की पंचर निकाल करके इस रेट तक पहुंचा हूं और इनकम टैक्स भरता हूं। सारा काम मेरा साफ है। उसको नपवा देंगे, उस ज़मीन को करवा देंगे, वो करवा देंगे, और कुछ भी करवा दीजिए। मैंने तो कभी नेता प्रतिपक्ष बन करके किसी के लिए बुरा, कभी आरटीआई और कभी कुछ कहा नहीं। नगरपालिका, पोखरण की नगरपालिका राजस्थान के इतिहास में सबसे घोटाले वाली है। कौन सा घोटाला नहीं है? लाइटें कितनी करोड़ों रुपए की खरीदी और अंत में क्या किया? 100 रुपए के बल्ब लगा कर दिए, सब बल्ब लगा दिए 100 रुपए के। क्या इतनी गरीबी आ गई नगरपालिका के पास? जो लाइटें लगी हुई थी 65, 50, 40 वाट की, उसकी जगह आज बल्ब लटक रहे हैं जो घरों में लगाए जाते हैं। बड़े दुख की बात है। नरेगा में करोड़ों रुपए की परचेजिंग हुई, लाखों रुपए का रंग खरीदा, कहाँ लगाया? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कसम खा करके मीडिया के सामने कहता हूँ कि मेरी ऐसी कोई नीति नहीं थी जिसे महाराज जी को नीचा दिखाऊं या भाजपा का नीचा दिखाऊं। सेवा करना और इस प्रकार के कार्यक्रम करना, आयोजन करना मेरी रगों में है, मेरे खून में है। मैंने जो भी, किसी ने कहा कि चुनाव के मौके ही ये दानवीर क्यों बनते हैं, तो जिसने भी लिखा मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ मीडिया के सामने कि 20 साल पहले के रिकॉर्ड उठा करके देख लो। नारायण रंगा ने वही काम किया है। खिला करके खाना हमारी संस्कृति है, और मैं जिस खानदान से हूँ मैं कभी किसी के खाने की नीयत नहीं रखता हूँ। विधायक महोदय का यहाँ दौरा था जल प्रदाय विभाग के पास, उस वक्त पर टंकी उसके नीचे लगी हुई थी। और बड़े दुख की बात है कि हमारे नगरपालिका अध्यक्ष दिनेश व्यास और अनिल रंगा, कई लोगों ने मिलकर के ये कहा कि साहब ये टंकियाँ पानी बेचता है। मेरा मुद्दा इस विषय पर ही मीडिया को निमंत्रण दिया गया है कि ये 4 टंकी बेचता है और 1 टंकी आरजे 55 पे सारा क्लियरिफिकेशन दिया है उन्होंने, और इसको 20,000 से ऊपर लोगों ने सुना है, 400 से ऊपर लोगों ने इस पर कमेंट्स किए हैं। मैं हालांकि मोबाइल में इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन जब पानी बेचने का कहा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि क्या बोल रहे हैं। अरे राजनीति करो। अगर मुझे अय्यन कहता है कि यार हम 2 ट्रैक्टर और लगा देते हैं, या सिरदर्द छोड़ दो ना, आप इसको बंद कर दो। मैंने कहा 1 महीने का संकल्प लेकर के मैंने इसे चालू किया है, 1 महीने तक चलाऊंगा। उसके बाद में यदि पार्षदों का समर्थन रहा कि ज़रूरत है तो फिर चलेगा। लेकिन ये 100 रुपये की टंकी बेच करके मेरा खानदान, मेरा पैसा नहीं चलने वाला है। कौन सी जगह पे लगाया? तो क्यों नहीं सार्वजनिक स्थानों पे जो पेंट खर्च हुआ उसका बतावे, लाखों रुपए का हिसाब। नरेगा में घोटाला, लाइट में घोटाला, आवास में घोटाला। गरीब रो रहे हैं, जिनके घरों में लगने चाहिए आवास, वो कहाँ लगे? क्या चोर साबित किया है कि मैंने पानी बेचा, मैंने पानी की चोरी की है। 100 रुपये का टैंकर भर के मैंने गाँव में बेच दिया। अरे कुछ अच्छी राजनीति करो। मुझे कई लोगों ने कहा कि आपने महाराज का ऐसे कैसे कहना नहीं चाहिए था कि भाई ये
सीवर लाइन और पाइपलाइन का काम लाया महाराज, जो बजट लाए सराहनीय। क्यों नहीं कहें, अच्छे काम को अच्छा कहने की ताकत है हमारे में।